इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम माशिमो को देखते हैं, जिसे कहीं से 500 रुपए मिल गए थे और कुछ खाने के लिए वो साकामोटो की दुकान पर आता है। लेकिन उसे यहाँ सिर्फ एओई मिलती है, जो कि रो रही थी क्योंकि जब से वो स्कूल से आई है साकामोटो, लू और शिन लापता है। माशिमो उसे कैंडी देकर चुप कराने की कोशिश करता है और फिर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों को जरूर ढूंढ लाएगा। इसके बाद वो पिसुके को उन्हें ढूंढने भेज देता है। इधर लैब की जेल में लू उस आदमी से पूछती है कि वो कौन है। आसाकुरा उसे बताता है कि वो इस लैब का हेड रिसर्चर है। ये सुनकर लू उसका गला पकड़ लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये इस जगह का बॉस है। लेकिन आसाकुरा कहता है कि वो भी यहाँ जेल में पड़ा है, तो फिर वो बॉस कैसे हो सकता है। जो सुन लू शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इधर होरिगुची समझ जाता है कि ये जरूर लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो होगा क्योंकि उसकी पावर और स्पीड काफी ज्यादा है। लेकिन क्योंकि उसका वजन बढ़ गया है तो वो इतना भी तेज नहीं है और होरिगुची तुरंत ही साकामोटो के अंदर भी एक इंजेक्शन लगा देता है। साकामोटो अब होरिगुची को मुक्का मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो शिन को मुक्का मार देता है। साकामोटो कहता है कि उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा। होरिगुची बताता है कि उसने साकामोटो को इंजेक्शन लगाया है, ये उसका असर है। अब उसका ब्रेन इन्वर्ट हो गया है, यानी कि वो दुश्मन को मारने जाएगा तो दोस्त को मार देगा। तभी होरिगुची को साकामोटो का जोरदार मुक्का आके लगता है क्योंकि इस बार उसने शिन को मारने का ट्राई किया था और उल्टा होरिगुची को मार दिया। होरिगुची अब भी सही सलामत था और उसे इस लड़ाई में काफी मजा आ रहा था। इधर आसाकुरा सारी बात बताता है। जब उसने गुंडों के ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे यहाँ जेल में पटक दिया। लू पूछती है कि फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों डाला। आसाकुरा कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। लू अब तनाका की गर्दन पकड़ती है क्योंकि वही उसे यहाँ किडनैप करके लाया है, जबकि उसे शिन को लाने भेजा गया था। ये सुन आसाकुरा बताता है कि वो शिन को जानता है, बल्कि उसे माइंड रीड करने की पावर आसाकुरा की वजह से ही मिली थी। लू तो समझ रही थी कि वो पावर शिन के जन्म से ही उसके साथ है। आसाकुरा बताने लगता है कि शिन भी एक आम बच्चा हुआ करता था। आसाकुरा इस लैब में सुपर पावर्स के ऊपर रिसर्च करता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त एंडो कहीं लापता हो गया और शिन को आसाकुरा के भरोसे छोड़ गया। शिन बहुत ही शरारती था और कोई भी जूस उठाकर पी जाया करता था। आसाकुरा को अपना काम बहुत पसंद था कि अगर उसकी ये सुपर पावर वाली रिसर्च कामयाब हो गई तो इंसानियत का बहुत भला होगा। ये सब सुन शिन को भी उसके काम में इंटरेस्ट आता है और वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। काम के चक्कर में आसाकुरा की हालत खराब हो जाती है। उसके साथियों को लग रहा था कि उसे फालतू की रिसर्च छोड़ देनी चाहिए, लेकिन शिन को भरोसा था कि आसाकुरा एक दिन जरूर कामयाब होगा। अब कुछ समय बाद आसाकुरा एक केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है और वो बहुत खुश था। लेकिन तभी शिन इस कमरे में आता है। उसे प्यास लगी थी तो वो उस केमिकल को ही उठा के पी जाता है। आसाकुरा को शिन की चिंता होती है। अब अगले दिन आसाकुरा मन में सोच रहा था कि शिन पर केमिकल का कोई असर नहीं हुआ क्या। तभी शिन उसका जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ और वो केमिकल बहुत कड़वा था। जो सुन आसाकुरा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो ये बात अपने मन में कही थी। अब शिन लैब में काम कर रहे लोगों को एक दूसरे के मन की बातें बताने लगता है, जिससे अब सभी लोग उससे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें शिन की पावर से डर लगने लगा था कि पता नहीं वो कब कौन सी बात सुन ले। आसाकुरा पूरी कोशिश में लग जाता है कि वो शिन को फिर से नॉर्मल कर पाए। शिन कहता है कि वो जैसा है ठीक है। आसाकुरा को तो खुश होना चाहिए कि उसकी रिसर्च सफल हुई, लेकिन आसाकुरा शिन से माफी मांगता है उसे इस झमेले में फंसाने के लिए। शिन अब गुस्से में कहता है कि वो उससे और इस लैब से परेशान हो गया है और यहाँ से जा रहा है। उस दिन के बाद से आसाकुरा ने शिन को नहीं देखा। आसाकुरा सोच रहा था कि शिन उसे माफ करेगा या नहीं। लू कहती है कि शिन उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा, बल्कि उसे तो अपनी पावर यूज करना काफी अच्छा लगता है और वो हमारे बॉस के साथ हमेशा ऐसे ही बात करता है। हम दोनों उससे साथ में माफी मांग सकते हैं। और वैसे भी साकामोटो फैमिली का रूल है कि जब किसी में फाइट हो तो शाम तक एक दूसरे से समझौता कर लो। आसाकुरा अब मान जाता है और एक केमिकल से जेल का ताला पिघला देता है। लू पूछती है कि अगर उसके पास यहाँ से भागने का तरीका था तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया, जिस पर आसाकुरा बताता है कि वो जानबूझकर अंदर था ताकि उसे उन गुंडों की रिसर्च में हेल्प न करनी पड़े। गेट खुलते ही एक गार्ड इनके पास आता है तो लू उसे लात मारकर बेहोश कर देती है। इधर साकामोटो फिर से शिन को मुक्का मार देता है। असल में होरिगुची एक बटन दबा के ये कंट्रोल कर सकता है कि साकामोटो का ब्रेन कब इन्वर्ट होगा और कब नहीं। इसके बाद वो एक इंजेक्शन अपने अंदर भी लगा लेता है, जिससे उसका वो हाथ बहुत ही पावरफुल बन जाता है। शिन उसे लात मारने जाता है तो होरिगुची एक बटन दबाता है, जिससे शिन उसकी जगह साकामोटो को लात मार देता है। होरिगुची अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। होरिगुची ये भी सोचता है कि पता नहीं उनके लीडर को शिन की पावर में क्या इंटरेस्ट है, जबकि उसके हिसाब से तो ये फालतू की पावर है। साकामोटो अब शिन को उठा लेता है और कहता है कि शिन की एबिलिटी फालतू नहीं है और हम ये अभी साबित कर देंगे। खैर होरिगुची अपने अंदर ढेर सारे इंजेक्शन लगाकर बहुत बड़ा
पूरा हो जाता है। साकामोटो अब शिन को होरीगुची के सामने खड़ा कर देता है और वो पहले ही शिन को बता देता है कि वो उस पर कौन सा अटैक करने वाला है और उसका माइंड पढ़ के शिन उस अटैक को डॉज कर देता है और वो अटैक होरीगुची को जाके लगता है। इस तरह साकामोटो होरीगुची की धुलाई करने लगता है और शिन सारे अटैक डॉज कर रहा था। इस तरह साकामोटो होरीगुची की हालत पतली कर उसे हरा देता है, जिसके बाद लैब के लोग शिन और साकामोटो की गर्दन से उस इंजेक्ट किए हुए इलेक्ट्रोड को निकाल देते हैं, जिससे वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। लैब के लोग शिन का शुक्रिया करते हैं और उस समय के लिए माफी भी मांगते हैं। शिन बताता है कि उसे अपनी पावर पसंद है और उसकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। वो अब मिस्टर साकामोटो की दुकान पर काम करता है। इसके बाद शिन साकामोटो से कहता है कि आज उसने लेजेंडरी साकामोटो के पंचेस को डॉज कर दिया तो उसे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे मोटा होने की वजह से अब साकामोटो के मुक्के काफी भारी भी हो गए हैं, जो सुन साकामोटो उसे मन में मारने का सोचता है। वो कहता है कि वजन को बीच में मत लाओ। इसके बाद दोनों लू को छुड़ाने जेल वाले एरिया की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में शिन पूछता है कि आप ऑर्डर के मेंबर हुआ करते थे, तो क्या ऑर्डर के सभी लोग आपके जितने पावरफुल होंगे? साकामोटो कहता है कि अगर शिन के जैसे 10 लोग ऑर्डर के एक मेंबर से भी लड़ेंगे तो 6 सेकंड में ही सभी की बैंड बज जाएगी। यह सुन शिन को अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ सेकंड भी ऑर्डर के सामने नहीं टिक पाएगा। साकामोटो कहता है कि अगर तुम्हारा कभी भी ऑर्डर से सामना हो तो मरे होने का नाटक कर लेना। अब अचानक ही इनके नीचे एक ट्रैप डोर खुलता है जिसमें साकामोटो जा गिरता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इधर रेंडियर अपने दो साथी ओनिगाहरा और टाकामिडो के साथ था, क्योंकि उसके बाकी गार्ड्स को तो शिशिबा और ओसारागी ने खत्म कर दिया था। वो लोग रेंडियर से पूछते हैं कि स्लर कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो उसे ढूंढने ही यहाँ पर आए हैं। रेंडियर कहता है कि वो किसी स्लर को नहीं जानता। शिशिबा कहता है कि इस लैब को अपने कब्जे में करके तुम लोगों ने वैसे भी JAA का कानून तोड़ा है और इन्हें अब मरना होगा। तभी ओनिगारा और टाकामिडो शिशिबा के पास पहुँच जाते हैं। ओसारागी पूछती है कि क्या शिशिबा की बातें पूरी हो गई और फिर तुरंत ही वो अपनी बस 100 से ओनिगाहरा और टाकामिडो की गर्दन काट देती है। शिशिबा कहता है कि उसका सूट तो खून से सन गया है, अच्छा हुआ उसने आज सस्ता सूट पहना था। रेंडियर अब रोते हुए कहता है कि तुमने कितने सारे मासूम लोगों को मार दिया, इनकी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में भी नहीं सोचा और अब वो उन दोनों को मार देगा। इतना कहकर रेंडियर अपने हाथ में से ढेर सारे चाकू निकालता है और शिशिबा कहता है कि तुम भी तो लोगों को मारते हो, ये कैसा दोगलापन है। और उसकी बात के बीच में ही रेंडियर उसकी छाती पर कट लगा देता है और कहता है कि मास्टर के कहने पर वो कुछ भी कर सकता है। तभी शिशिबा एक हथौड़े से उसकी गर्दन घुमा देता है और कहता है कि मतलब तुम सच में स्लर के लिए काम करते हो। इसके बाद दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, पर वो देखते हैं कि रेंडियर मरा नहीं था। असल में उसके शरीर के अंजर पंजर पहले से ही ढीले हैं। तभी उसके ऊपर साकामोटो आके गिरता है। साकामोटो इन दोनों से बात करता है और पूछता है कि ऑर्डर में सब कैसे हैं। शिशिबा कहता है कि ये ओसारागी है, ऑर्डर की सबसे नई मेंबर। रेंडियर अब बोलता है कि साकामोटो ही एक अकेला इंसान है जो मास्टर को घायल कर पाया था और इसके लिए वो साकामोटो को मार देगा। और इतना कहकर वो अपने दूसरे हाथ और मुंह में से भी कोई गन निकाल लेता है। वहीं ओसारागी तो साकामोटो को टेडी बियर समझ रही थी। इधर शिन जेल की तरफ भाग रहा था। तभी सेबा गायब होकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिन अपनी पावर की वजह से बच जाता है। सेबा कहता है कि उसे बस पैसे कमाने से मतलब है और शिन को मारने पर उसे अच्छा खासा बोनस मिलेगा। वो फिर से गायब होकर शिन को मारने जाता है और उसका माइंड पर शिन ये तो समझ रहा था कि वो कहाँ पर है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था कि सेबा कौन सा अटैक करने वाला है और सेबा उसकी पिटाई करने लगता है। दूसरी तरफ साकामोटो पर रेंडियर हमला कर रहा था और वो सोचता है कि ये आदमी इंसान भी है या रोबोट, क्योंकि उसके शरीर से इतने हथियार निकल रहे थे। शिशिबा कहता है कि हमें कहीं जाना है तो इसे तुम ही संभाल लो। साकामोटो बोलता है कि बाकी गैंग को मेरा हाय कहना और तभी रेंडियर उसे दीवार में घुसेड़ देता है। इधर ओसारागी पूछती है कि साकामोटो हमारे बिना ठीक तो होगा ना? शिशिबा कहता है कि हमारा असली टारगेट स्लर है, न कि रेंडियर। ओसारागी कहती है कि साकामोटो दिखने में तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लग रहा था, वो जरूर मारा जाएगा। शिशिबा कहता है कि साकामोटो को थोड़ी दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन मैं उसे बरसों से जानता हूँ और वो कभी नहीं मर सकता। इधर सेबा शिन को चाकू मारने जाता है तो शिन अपने ब्लड को सेबा के कपड़ों पर लगा देता है और तभी सेबा को एक गोली आकर लगती है जो चलाई थी माशिमो ने। असल में शिन ने पिसुके की परछाई देख ली थी। वो समझ गया था कि माशिमो भी आसपास ही होगा, तो उसने अपने खून से सेबा पर निशाना लगा दिया ताकि माशिमो को पता चल जाए कि उसे कहाँ गोली मारनी है, और उसने ऐसा ही किया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।